गांव कैबरछा। ठीक है जी। इस समय कहाँ रहते हैं आप? नोएडा। नोएडा में रहते हैं। तो ये गांव कैबरछा की बात है। मेरी उम्र थी उस टाइम में 10 साल। गुरुजी कैबरछा आए हुए थे। मेरे पिताजी मतलब जब 10-20 आदमी बैठते थे तो उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे हम गए और गुरुजी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अकेले, और जाते ही बोले, आओ पिताजी, आओ बापू, हैं आज तो तेरे को माला माल कर देता हूँ। कौन बोले ये बात जी? गुरुजी बोले। किस तरह बोले? मेरे पिताजी। आपके पिताजी का। तो मैं भी बड़ा खुश होया। आप साथ में थे उनके? हाँ, ठीक है। मैं बड़ा खुश होया। बैठ गए, 2 तिनके रख दिए इतने बड़े बड़े। तिनके दुबड़ के? वही जो लकड़ी के। हाँ। तो उन्होंने बोला ये तो ब्रह्मानंद है, ये लक्ष्मी है, उठा किसको उठाएगा। अब ब्रह्मानंद उठाने लगा, बोला लक्ष्मी लेने आया है, इसको पकड़ को क्यों उठा रहा है। लक्ष्मी को उठा, रोक दिया। फिर बोला उठा, फिर ब्रह्मानंद को उठाने लगा। बोला तेरी बहू मर जाएगी, तेरी टूम बिक जाएंगे, तेरे दाने खत्म हो जाएंगे, तो लक्ष्मी को क्यों नहीं उठाता, इसको उठाता है। हाँ, मतलब 2 वो डिक्के बना रखे थे 2? अभी भी है मेरे पास में। अच्छा जी। दिखा दूंगा। तो मतलब है ब्रह्मानंद उठा लिया। उठाना तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार। ने बोला तेरी बहू मरेगी, तेरी टूम बिकेगी और तेरे दाने खत्म हो जाएंगे। अफसोस हो गया, चल पड़े। 10 कदम चले थे, फिर बोला पिताजी इधर आओ। उठा इस लक्ष्मी को भी। नु बोला अगर तय लक्ष्मी को लेके जाता, तेरी जो तिजोरी घर में रखी है, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी से भरी मिलती तेरे को, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं, मैं कैसे दूं। अगर ये काम नहीं होता ना, तेरी तिजोरी में नहीं होता, मेरी दाढ़ी के आग लगा देता आकर के। लेकिन तने मतलब ये ब्रह्मानंद उठा दिया, इसमें क्या मिलेगा। ठीक है जी। आखिर में वही बात हुई, मेरी माँ मर गई, तुम भी बेचती, दाने भी खत्म हो गए। अच्छा जी। असली हाँ, वो असली में 1 साल के अंदर अंदर हो गया। अच्छा। तो वो तिनके आज भी मेरे पास रखे। तिनके में एक ब्रह्मानंद है, एक लक्ष्मी है। मैं तो ब्रह्मानंद और लक्ष्मी कहता हूँ उनको। है मेरे पास में आज भी मौजूद। पहले मेरे पिताजी ने संभाल के रखे, अब मैंने संभाल के रखे हैं। ठीक है। तो जैसे वो लक्ष्मी दी थी ना, आई तो, लेकिन मतलब कष्ट ही उठा कर लेट आई। तो ये हकीकत है। उस टाइम में मेरी उम्र होगी 10 साल की। इस टाइम कितनी उम्र है आपकी जी? अब तो मेरी 79 है। 79 है। 2020 में आज 27 जुलाई 2020 को इनकी उम्र लगभग 79 है। मैं तो गुरुजियों के पास बैठता था और लोग आकर के कहते थे हाय गुरुजी मर गया है। बोला वो मैं क्या बताऊंगा, डॉक्टर के पास जा। नहीं गुरुजी मैं तो मर गया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। एक की आंख सूज रही थी, मिर्ची ना था उसका, गांव का जाट का। हाँ जी। तो बोला जी मैं तो गुरुजी मर गया, मेरी तो आंख बहुत मतलब फूल गई। तो बोला भाई डॉक्टर के पास जा। नहीं गुरुजी आप बताओ। बोला तेरे जो बैल है ना तेरे घर में, उसका सींग ऐसे है, जाकर के आंख पे रगड़ लेना, तेरी आंख ठीक हो जाए। अगले दिन आकर के बोला हाँ जी मेरी तो ठीक हो गई। तो ये चमत्कार, मेरी टांग टूट गई थी। आपकी जी? हाँ, कुश्ती लड़वा दी मेरी शनिवार वाले दिन। अच्छा। गुरुजी ने? गुरुजी ने लड़वाई? नहीं, मास्टर ने। अच्छा। तो कुश्ती लगाने के बाद में मेरी टांग टूट गई यहाँ से। उस टाइम में तो कुछ पता नहीं चला। बाद में मतलब है देसी विदेशी डॉक्टरों ने जोर लगा लिया, टांग ठीक नहीं हुई। फिर गुरुजी आ गए। मेरी माँ बोली जा भाई खाना दे के आ। तो खाना लेकर के मैं गया, 5-7 रोटी दाल। तो सबको कहते थे भाई खाओ खाओ, एक टुकड़ा सबको खा लिए। एक बैठा था, बोला ये गुरुजी आप नहीं, वो सारी रोटी अकेले नहीं खाई? अकेले नहीं खाते थे, सबको एक टुकड़ा दे दिया। हाँ, बस वो 5-7 रोटियों में एक टुकड़ा आएगा। हाँ। कई बैठे हुए थे, सबने दाल में डबो डबो करके खा लिया। ठीक है। गुरुजी ऐसे ही खाते थे। फिर एक आदमी बोला जी ये तो लड़का बहुत बढ़िया था, सेवा करता था, हवन के मंत्र इसको याद थे, हवन करता था। आपके बारे में कह रहे थे? हाँ, अब इसकी तो टांग टूट गई। बोला अभी ठीक करते हैं। एक तिनका उठाया, तिनका उठाने के बाद में मेरे गोडे पे ऐसा करा। बोला बेटा ठीक हो गई? मैं कहा नहीं जी। दोबारा करा, ठीक हो गई? मैं कहा ना जी। तीसरी दफा करके बोला ठीक हो गई? मैं कहा ना जी। हट, बोला जा घर। तो उस टाइम में ठीक हुई नहीं थी।
मैंने हाँ नहीं भरी। फिर मैं अपना घर चला गया। मेरी माँ ने खाट पे उठा करके डाल दिया। आधा घंटा सोया कि 1 घंटा सोया, उठ करके पलौटी मारी और दौड़ करके गुरुजियों के पास में गया मैं। और जा करके मैं बोला जी मेरी तो ठीक होगी। बोला ठीक तो जब ही कर दी थी, तेने हाँ नहीं करी। हाँ नहीं करेंगे। वाह जी वाह। ये कहानी है भाई। ये हैं गुरुजियों के भगत और ये चमत्कार इन्होंने अपने प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये इन्होंने गुरुजियों के साथ प्रत्यक्षदर्शी एक सारी घटनाएं देखी जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल लगता है आज के ज़माने में, लेकिन गुरुजियों के प्रति इनकी आज भी आस्था है। और ये नोएडा के अंदर रहते हैं और इनके घर के ऊपर भी पचरंगा झंडा लगा हुआ है। और अब ये कह रहे थे कि मेरे घर की रक्षा गुरुजी करते हैं स्वयं, और गुरुजी इनको कई बार सपने में भी दिखे और दिखते हैं। और ये गुरुजी की माला जपते हैं, गुरुजी के बहुत सच्चे भगत हैं और हरिद्वार आश्रम के लिए इन्होंने बहुत दान दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी घटनाएं ये याद आती हैं, सुना रहे हैं। ओम तत्सत। और वो तो ये भी बता देगा। नहीं आपके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चल रहा है ये। हाँ करीब 5 साल पहले की बात है। 5 साल तो नहीं, ज्यादा हो गया। हाँ ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। 2006 की। अच्छा जी। मैं आराम से रोटी खा करके शाम को लेटा हुआ था। कहाँ की बात है यहाँ जी? आप यहाँ कहाँ लेटे नोएडा हुए? में। नोएडा में लेटे हुए थे। और आंख बंद थी मेरी और कोई मैं सोया हुआ नहीं था। तो गुरुजी मेरे को बोले हाँ बेटा घर में पत्थर लगवा लिया। मैं कहा जी लगवा लिया। दुकान में लगवा लिया। मैं कहा जी लगवा लिया। फिर बोला मुंदली कौन लगाएगा? मैं चुप हो गया। मैं इतना बड़ा आश्रम में पत्थर कैसे लगाऊंगा? फिर मैंने अपने घर के बुलाए। वहाँ गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। घर के बोले ठीक है तू कल जा मुंदली। तो मैं मुंदली अगले दिन गया। महात्मा जी से कहने लगा महाजी ऐसे ऐसे गुरु जी कह रहे थे आप कितना सहयोग दोगे? बोला चलो 1 लाख रुपए मैं लगा दूंगा। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से किशनगढ़ गया और जाकर के ट्रक पत्थर का भर के ले आया। और कहाँ से लेके आए पत्थर जी? किशनगढ़। किशनगढ़ से। तो मुंदड़ी आश्रम के लिए। हाँ ठीक है जी। तो उसके बाद में पत्थर उतर गया। फिर मैं गया लगवाने के लिए। 40 दिन के अंदर में जो के अंदर चिप्स लगी हुई थी वो तोड़नी और फिर मतलब इतना 1 ट्रक पत्थर लगना मैंने रखता है। 40 दिन में कोई नहीं लगा सकता। तो 5-7 लड़के तो ये मुंदड़ी के थे। उसके बाद में एक मास्टर आकर के बोला भाई मेरे पास 70 लड़के हैं, 2 दिन आपके में काम करवाना हो तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जबकि उस मास्टर को कुछ नहीं पता था यहाँ पत्थर लगना है। वो मुंदड़िया का था जी। अच्छा मुंदड़ी का था। मुंदड़ी काम था। अच्छा मुंदड़ी मतलब जागता ही हुआ करा ना। हाँ वह एनसीसी या कुछ उसलिए आ रहे थे बाहर। समझ गया समझ गया। 2 घंटे लिए जागता थे। हरी है भाई तो आपने कुछ सेवा लवानी। ठीक है। अच्छा जी। फिर 2 दिन वो 70 लड़के आए और वो सारी चिप्स तोड़ दी और ढो दी। और फिर पत्थर लगना शुरू हुआ। 40 दिन में इतना पत्थर लग गया जो मैं ताजुब करता था भाई ये तो काम 6 महीने का था और 40 दिन में हो गया। मतलब गुरु महाराज की ऐसी दया है अगर जो नहीं होना हो वो हो जाए। ओम तत्सत। यार इसके ऊपर